इस वेले की अहम खबर हरियाणा के गुरुग्राम तो सामने आ रही है, जिथे कि कुछ लोग फौज दे विच आ हीर रैजीमेंट नूं लैके मंग कर रहे सी ते इसे दौरान प्रोटेस्ट कर रहे सी। उन्हां दी मंग सी कि सिखां रैजीमेंट है जिस तरह फौज दे विच उस तरह फौज दे विच आ हीर रैजीमेंट बने, उस दे लई प्रोटेस्ट कर रहे सी। पर देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण बन गया ते जिहड़े मुजाहराकारी सी वो हिंसक हो गई। तुसीं तस्वीरां देख सकते हो कि पुलिस अते उन्हां लोकां दे विचकार टकराव दीआं तस्वीरां ने। हिंसक होए लोकां ने पुलिस दे उपर पथराबाजी भी कीती आ। तस्वीरां तुहाडे नाल असीं साझीआं कर रहे हां उस स्क्रीन ते। इसे दौरान बालीवुड के गायक राहुल फैजलपुरिया भी हक दे विच पहुंचे सी प्रोटेस्ट करन ते उन्हां नूं भी पुलिस दे वल्लों हिरासत दे विच लिया गया है। तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हां गुरुग्राम दीआं कुछ हिंसक तस्वीरां भी ने जो कि असीं तुहाडे नाल नहीं साझीआं कर सकते ते माहौल तनावपूर्ण लगातार बनया होया सी। उस तो बाद पुलिस ने सख्ती वरती, कुछ लोकां नूं हिरासत विच लिया। जो बॉलीवुड के गायक सी राहुल फैजलपुरिया मौके ते पहुंचे सी प्रोटेस्ट दे विच। यही मांग की जा रही सी कि हीर रैजीमेंट दे विच उन्हां नूं जगह दित्ती जावे, हीर रैजीमेंट बनाई जावे। पर देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण बन गया। इस खबर की होर जानकारी लई साडे नाल पत्रकार ने हरियाणा तो सुनील चौधरी, वो फोन लाइन ते जुड़े ने। गलबात करते हैं। सुनील जी, किस तरह के हालात ने इस समय गुरुग्राम दे विच, की मंग सी इन्हां दी, होर किहड़ियां मंगां सी? देखिए कुलदीप, मैं बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम जो है खेड़की दौला जो रोड है, जो दिल्ली से गुड़गांव होते हुए जयपुर के लिए हाईवे जाता है, उसके ऊपर आज अहीर रेजिमेंट की, सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर वहां पर कुछ लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया। प्रदर्शन करने के दौरान उनकी पुलिस से बहस हुई। पहले बहस होने के बाद फिर जो प्रदर्शनकारी थे, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। और पथराव करने के दौरान, सबसे पहले बता दो कि पथराव करने के दौरान पुलिस को एक दो लोग जो हैं उसमें घायल भी हुए हैं, जिसके बाद पुलिस को वहां पर लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। और उसी के साथ साथ उनमें से कई लोगों को, लगभग दर्जन भर से ज्यादा लोगों को जो है हिरासत में ले लिया है और फिलहाल उन पर केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई करने की जो है कार्रवाई चल रही है। इससे पहले मैं बता दूं कुलदीप आपको कि सबसे पहले जो है कि अहीर रेजिमेंट की जो मांग है ये अब से नहीं है। वो सर 1930 यानी आजादी से पहले की बात है, जब आजादी से पहले अहीर रेजिमेंट थी, जाट रेजिमेंट थी, सिख रेजिमेंट थी, अलग अलग रेजिमेंट सभी को बनाया गया था। तो उसके बाद जो है जब आजाद हो गया देश 1947 के अंदर हमारा, तो 1947 में इसको खत्म कर दिया गया और कुमाऊं जो रेजिमेंट थी उसको अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो अहीर रेजिमेंट को खत्म करके कुमाऊं रेजिमेंट जो है उसका नाम कर दिया गया। उसके बाद सबसे पहले बता दूं कि जो रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, गुरुग्राम का जो क्षेत्र है, इसको अहीरवाल का क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि अहीर जो जाति के लोग हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा आदमी रहते हैं। और जो सबसे पहले बता दूं कि 2012 में जो है 1962 की लड़ाई के जो है पूरे 50 साल हो चुके हैं। 1962 की लड़ाई के समय भी इसकी रेजिमेंट की मांग उठी थी और 1962 से लेके अभी तक जो मांग है वो लंबित पड़ी हुई है। और जहां पर ये अहीरवाल के जो क्षेत्र हैं, इनके अंदर लगातार कभी ना कभी कोई ना कोई इस मांग को उठाता रहता है। इससे पहले जो सांसद दीपेंद्र हुड्डा थे रोहतक के, जो पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र हुड्डा के सुपुत्र हैं, उन्होंने भी संसद में इस चीज को लेकर मांग को उठाया गया था। अब सबसे बड़ी बात है कि आजादी जो मिलने के बाद जो कुमाऊं रेजिमेंट कर दिया गया था, उसी की मांग को लेकर कि ये बार बार जो है प्रोटेस्ट जो है कई बार सामने आ जाता है कि जिसको अहीर जो लोग हैं, जो अहीर जाति संबंध रखते हैं, वो जो है इसको अपनी एक नई रेजिमेंट सेना के अंदर बना सकें। और इससे बता दो कि 1962 की जो चीन की जो जंग हुई थी, उसमें जो अहीरवाल के जो लोग थे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी कि जो रेजांगला जो एक चीनी क्षेत्र, चीनी और हिंदुस्तान के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है, वहां पे लड़ाई हुई थी और उसमें अहीरवाल के जो लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उसमें से 120 जो जवान थे, उसमें से 117 जवान जो है रेजांगला की जो जंग थी उसमें शहीद हो गए थे। और उसमें 117 शहीद जवानों में 114 जो थे वो अहीर जवान थे। इनमें से जो है मैं बता दूं कि 120 जवान जो थे, उन्होंने 400 जो चीनी लोग थे उनको मुंह की खिलाई थी, चीनी सैनिक थे उनको। उसके बाद जो है तमाम कोशिश करने के बावजूद भी जो है चीन जो है रेजांगला की उस पर घाटी पे और उस पे पोस्ट के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया था। और उसी की वजह से जो है बार बार ये जो अहीरवाल के लोग हैं वो इसी चीज की मांग उठाते हैं कि हमारा जो जाट रेजिमेंट है या सिख रेजिमेंट है या राजपूत रेजिमेंट है या कुमाऊं रेजिमेंट है, उसके अंदर जो है बारी बारी से वहां पे एक निश्चित इनकी संख्या तय की गई है कि इतने जो सैनिक है वो अहीर जाति के क्या नाम है इसमें लिए जाएंगे।
देंगे। तो अब ये भी इसी तरीके की मांग उठा रहे हैं कि अब हमें इस तरीके से नहीं लेना कि भाई सभी के साथ मिक्स होकर हमें किया जाए, हम एक अलग अपनी रेजिमेंट की मांग करते हैं, ताकि हमारी भी जो जाति है उसका नाम भी जो जिस तरीके से शहीदों के लिस्ट में सबसे ऊपर नाम पहले से शुरुआत से रहा है वो अलग से एक रेजिमेंट के तौर पे आए। जी कुलदीप। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? जी कुलदीप, मैं बताना चाहूंगा कि इस समय हालात जो है बिल्कुल पूरी तरीके से पुलिस के काबू में है, क्योंकि जिस शख्स ने जिस प्रदर्शनकारी ने यहाँ पर जो ये उपद्रव करने की कोशिश की थी, उन सभी लोगों को जो है पुलिस ने हिरासत में लेकर उनको उसमें अपने थानों में अंदर बंद करा दिया है, और जो बाकी के लोग थे उनको तरीके से समझाकर उनको अपने अपने घर भेज दिया गया है। हालांकि इस वक्त जो अहिरवाल के जो नेता हैं और बार बार जो आते हैं वो सब इस बात की कह रहे हैं कि जो जितने भी लोग पकड़े गए हैं उनको छोड़ा जाए, वरना तब तक ये प्रदर्शन जो है अभी तो उग्र थोड़ा हुआ है, उसके बाद आगे भी जो है उग्र हो सकता है। तो कुलदीप, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जब तक जो है ये क्षेत्र जो मांग कर रहा है, जैसे गुरुग्राम हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, रेवाड़ी हो गया, जो अहिरवाल का क्षेत्र माना जाता है, गढ़ माना जाता है, तो इसी की वजह से जो है सारे जो क्षेत्र है इसी चीज के क्षेत्र की मांग कर रहा है। और फिलहाल जो स्थिति है वो फिलहाल जो है अभी काबू में है और फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਕੱਲ ਲਾਸਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ है? जी कुलदीप, मैं बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पे जख्मी की जो संख्या बताई जा रही है वो लगभग आधा दर्जन जो है पुलिसकर्मी जो है पत्थरबाजी के अंदर जो है जख्मी हुए हैं, और लगभग जो है 5 से 6 आदमी जो है जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी इसी तरीके की जो है लाठीचार्ज हुआ, जो हल्का लाठीचार्ज पुलिस ने किया है उसके अंदर जख्मी हुई है। फिलहाल जो जख्मी हुए हैं उनको उपचार के लिए जो है पास के ही सरकारी जो सिविल हॉस्पिटल है उसके अंदर भर्ती करा दिया गया है, चाहे वो प्रदर्शनकारी थे चाहे वो पुलिसकर्मी थे। हालांकि पुलिसकर्मी तो अपनी ड्यूटी पे वापस तैनात हो जाएंगे, लेकिन जो प्रदर्शनकारी जो उसमें घायल हुए हैं उनको पुलिस हिरासत में ले सकती है। जी कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਥਰਾਕਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗਾਇਕ ਰਾਹੁਲ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। क्या कुछ कहेंगे, कैसे पहुंचे थे आप यहाँ पे? हम अपने रेजिमेंट के लिए सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं और इस तरह ही करेंगे, आज कोई बात नहीं। राहुल भाई काम कर रहे हैं। राहुल भाई लोगों को हिरासत में ले रहे हैं, आपको भी हिरासत में लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे। पुलिस अपना काम कर रही है जी और हम अपना काम कर रहे हैं। दूर से हिरासत में आज लेंगे, दोबारा लेंगे, हम अपनी हिरासत देते रहेंगे, लेकिन मांग कोई गलत नहीं है। अपने शहीदों के लिए, अपने वीर हीरो के लिए हम ये मांग रख रहे हैं, और इसमें भी अगर प्रशासन को और सरकार को ये चीज हजम नहीं हो रही है तो ये बड़ी गलत बात है। अहीर वीरों ने, हम पहली बार अहीर समाज ने कोई मांग रखी है, शांतिपूर्वक अपने आंदोलन चलाए 9 महीने से, और आज पुलिस इस तरीके से ये आंदोलन खराब करने को और हमें भगाने का काम कर रहा है, अरेस्ट करने का काम कर रही है। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे, कैसे पहुंचे थे आप यहाँ पे? हम अपने रेजिमेंट के लिए सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं और इस तरह ही करेंगे, आज कोई बात नहीं। राहुल भाई काम कर रहे हैं। राहुल भाई लोगों को हिरासत में ले रहे हैं, आपको भी हिरासत में लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे। पुलिस अपना काम कर रही है जी और हम अपना काम कर रहे हैं। दूर से हिरासत में आज लेंगे, दोबारा लेंगे, हम अपनी हिरासत देते रहेंगे, लेकिन मांग कोई गलत नहीं है। अपने शहीदों के लिए, अपने वीर हीरो के लिए हम ये मांग रख रहे हैं, और इसमें भी अगर प्रशासन को और सरकार को ये चीज हजम नहीं हो रही है तो ये बड़ी गलत बात है। अहीर वीरों ने, हम पहली बार अहीर समाज ने कोई मांग रखी है, शांतिपूर्वक अपने आंदोलन चलाए 9 महीने से, और आज पुलिस इस तरीके से ये आंदोलन खराब करने को और हमें भगाने का काम कर रहा है, अरेस्ट करने का काम कर रही है। ठीक है, ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੀਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਿੰਸਕ ਹੋਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।